नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वरियर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीवियस एनटीपीसी पेपर में आए हुए कुछ माध्य और बहुलक संबंधित क्वेश्चनों पर। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी आदि में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इन्हें किस तरह करते हैं? माध्यिका बहुलक कुल 3 तरह के होते हैं। एक वो बहुलक या माध्यिका होते हैं जिसमें ग्राफ बना हुआ होता है और ग्राफ के माध्यम से उसमें माध्य या माध्यिका बहुलक निकालना होता है। एक वो माध्यिका होती है जिसमें भी ग्राफ बना होता है, यानी कि कहें तो वो DI वाले माध्यिका होते हैं, माध्यिका होते हैं। एक ऐसा माध्यिका बहुलक होता है, जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन लेके बताता हूँ। क्वेश्चन लेते हैं माध्यिका से बहुलक से। तो देखो, किसी संख्या का माध्यिका 15 है और माध्य 10, तो उस संख्या का बहुलक ज्ञात करें। दोस्तों, आपने पेपर में देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन भी मिलते हैं। इन क्वेश्चनों को किस तरह करते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र हमेशा याद होना जरूरी है। सूत्र याद होगा तभी ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। और बात आती है सूत्र की, तो सूत्र क्या था? तो सूत्र ये होगा, देखो, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। दोस्तों, आपको अगर ये सूत्र याद है तो आपसे ऐसी टाइप के क्वेश्चन माध्यिका बहुलक कुछ भी पूछे, आप नहीं तो सेकंड में आंसर निकाल के दे सकते हैं। अब बात आती है कैसे निकाल के दे सकते हैं, हम आपको करके दिखाते हैं। बाद से अपने आप से भी खुद से भी करके देखें। यकीन मानिए, इस सूत्र से क्वेश्चन माहिर 2 सेकंड में आंसर निकाल के दे सकते हो आप। देखें, क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या का माध्यिका 15 है, हमको निकालना है बहुलक। हमें क्या निकालना है? बहुलक। तो हम लिखेंगे बहुलक हमें लिखना है, सूत्र याद होना जरूरी। 3 लिखेंगे, माध्यिका लिखा रखा है 15, माइनस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है। 2 लेंगे तो सूत्र में है, इंटू करेंगे और माध्य दे रखा हमने 10। अब गुणा कर देंगे, जैसा होगा वैसे करो। तो हम गुणा करेंगे 15 इंटू 3 45 माइनस 2 इंटू 10 20। हमें क्या प्राप्त हुआ? 25। तो दोस्तों, इसका बहुलक हुआ, ये बहुलक कितना प्राप्त हुआ? बहुलक इसका प्राप्त हुआ, कितना? 25। ऐसे में एक क्वेश्चन इस जगह पर आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, जिस तरह इस क्वेश्चन में बहुलक पूछा गया था। बहुलक दे देगा और आपसे माध्यिका पूछ लेगा, और माध्यिका और बहुलक भी दे सकता है और आपसे माध्य पूछ सकता है। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको हम। सूत्र हमेशा आपको ये याद होना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सूत्र हमेशा याद होना जरूरी है। हम चेंज कर देते हैं, बहुलक माध्य में क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ऐसे होगा, किसी संख्या का
बहुलक किसी संख्या का बहुलक किसी संख्या का बहुलक 40 है और माध्य 10, तो उस संख्या की माध्यिका निकाले। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें सूत्र हमेशा याद होना जरूरी है। मैं सूत्र आपको बता चुका हूँ। सूत्र एक ही तरह से लिख सकते हो, आपको फेरबदल नहीं करना है। बहुलक 3 इंटू माध्यिका 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 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। आपको सूत्र में माध्यिका बूझे, बहुलक बूझे, माध्य बूझे, आपको कोई फेरबदल नहीं करना होगा। जैसा सूत्र है उसी तरह से सूत्र को आपको एग्जैक्टली याद रखना होगा। अब बात आती है माध्यिका किस तरह निकालेंगे। तो देखिए, हमारे पास बहुलक दे रखा है 40, लिखेंगे बहुलक की जगह तो हमने बहुलक लिखा। 3 हमारे सूत्र में है, 3 हमने ले लिया। और माध्यिका की बात है, माध्यिका हमें निकालना, माध्यिका नहीं मिला तो हम मानेंगे x, माइनस करेंगे, माइनस सूत्र में है 2, सूत्र में लिखा हुआ है, हम 2 लिखेंगे। आगे देखो माध्य हमारे ऑप्शन क्वेश्चन में है, तो माध्य लेंगे हम 10। अब देखते हैं 40 बराबर 3x माइनस 20, कितना मिला 20। हम 20 इधर लेके आएंगे, 20 इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस हो जाएगा 20 इसमें से, तो हमारे पास प्राप्त होगा कितना, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा 60। हम 3 का भाग देंगे इसमें 60 में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x का मान, x बराबर हमें मिलेगा 20। तो 20 क्या होगी इसकी माध्यिका 20 इसकी माध्यिका होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप माध्य भी निकाल सकते हो। माध्यिका हमने आपको निकाल के दिखाया, बहुलक निकाल के दिखाया। सूत्र आपको यही याद रहना चाहिए। इसी सूत्र के माध्यम से आप माध्यिका, बहुलक और माध्य निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, आगे किस तरह के दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, वो देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसकी वजह से डबल क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं। माध्य एक तरह का इस तरह के क्वेश्चन आते हैं माध्य से। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। माध्य का मतलब यही हुआ औसत। माध्य बोले तो क्या हुआ, औसत। माध्य बोले तो औसत, यानी कि माध्य निकालना होगा, राशियों का योग करेंगे, राशियों की संख्या का हम भाग दे देंगे, तो हमें माध्य या औसत एक ही बात है, तो वो निकाल के दे देगा। अब माध्य, माध्यिका, बहुलक से किस तरह से माध्य से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से बहुलक से आते हैं, तो उस पर हम बातें करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको, 2, 2, 3, 4, 6, 8, 9, आगे भी संख्या चल सकती है। संख्या मतलब ये नहीं हो सकता कि संख्या छोटी हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो का माध्य निकालें। तो इस संख्या का हम माध्य किस तरह निकालेंगे, तो माध्य क्या हुआ, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इनका योग कर देंगे। 2, 3, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 और 8 कितना मिला, 23, 15, 8 हुआ 23, 23, 9,
23 9 32, कितना मिला 32। अब ये देखो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, हम 6 का भाग लेंगे इसमें, जो हमारे काटने के बाद जो आंसर मिलेगा हमें वो इसका माध्य होगा। भाग देते हैं 6 से, 6 5 30, 2 शेषफल मिलेगा, शेषफल पॉइंट लगाएंगे 0 लेंगे, 6 का फिर भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 2 शेषफल मिलेगा, 2 में फिर हम 6 का भाग देंगे, नहीं जा पाएगा 3 बार, इस तरह 3 3 3 3 करते हुए आगे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, या तो 3 पे बार लगा दो, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर 5.3 3 पे बार भी लगा सकते हो, तो आपको ये आंसर भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो इस तरह से हम माध्य निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये हुआ, संख्या ऐसी छोटी नहीं हो सकती, संख्या बड़ी भी दे सकता है, आपको एग्जाम्पल कुछ भी दे सकता है, जैसे बड़ी संख्या 21 23 25 30 35 40 42 कुछ भी संख्या दे सकता है। आपको पूरी संख्या को जोड़कर जितनी भी संख्या है उन संख्या का भाग देना होगा, तो हमें माध्य निकाल के दे देगा। बात आती है माध्यिका की, तो माध्यिका किस तरह से कर सकते हैं, बात आती है माध्यिका की, तो माध्यिका देखें। माध्यिका की बात आती है, बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका किस तरह निकाल सकते हैं, माध्यिका में एक आपको बड़ी सी संख्या दी रखी होगी, संख्या कोई सी भी हो सकती है, जोठे में जैसे 21 22 25 35 कुछ भी हो सकती है, या 2 4 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो माध्यिका किस तरह निकालते हैं, मानो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन लेते हैं 2 5 3 4 9 8 3 2 माध्यिका ज्ञान करें। तो आपको क्या करना होगा, इस तरह आपको संख्या दी जाएगी, संख्या जरूरी नहीं 2 5 3 4 9 8 3 2 में ही हो, संख्या कुछ भी हो सकती है, 21 22 23 25 35 कुछ भी हो सकती है। आगे संख्या ये भी जरूरी नहीं कि छोटी हो, संख्या कितनी भी बड़ी आपको मिल सकती है। निकालना कैसे है वो देखें आप। माध्यिका निकालते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो संख्या दी रखी हो उसे हमें आरोही या अवरोही क्रम में क्या करना होगा, जमाना होगा। माध्य पूजे जो भी संख्या दे रखी हो उसको हमें आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे, और जमाने के बाद जो संख्या मध्य में होगी, नाम से ही परिचित है माध्यिका, नाम से ही देख के आप बता सकते हो क्वेश्चन को कि माध्यिका का मतलब क्या हुआ, जो संख्या मध्य में होगी वही संख्या उसका माध्यिका कहलाएगी। अब देखते हैं हम इसका माध्यिका किस तरह निकालेंगे। तो हमें पहले क्या करना होगा, या तो आरोही क्रम में जमाओ या फिर अवरोही क्रम में जमाओ। तो हम इसे अवरोही क्रम में जमा के बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन और लेंगे, उसे आरोही क्रम में जमा देंगे। अभी इसे हम अवरोही क्रम में जमाते हैं। अवरोही क्रम में देखो, अवरोही क्रम में जमाते हैं। अवरोही क्रम बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, अवरोही क्रम का मतलब हुआ बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो हम सर्वप्रथम बड़ी संख्या लेंगे 9, इसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या है 8, फिर देखते हैं मिलेगा 5, लेंगे 4 के बाद हमारे पास कौन सी संख्या है 3। अब देखो 3 2 बार है, तो जितनी भी बार हो हम लिखेंगे 3 लिख चुके हैं। आगे देखते हैं 2 बार है, 2 और 2। तो हमें ये अवरोही क्रम में जमा चुके हैं। अब बात आती है माध्यिका निकालने की। तो देखो
2 3, 3 इधर से हटाओ, 3 इधर से हटाओ, सम संख्या होगी जैसा कि यहाँ पे सम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, विषम संख्या होगी तो आप आरोही या अवरोही क्रम में जमाते ही आपको जो मध्य की संख्या होगी वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास सम संख्या, तो दोनों तरफ से बराबर संख्या हटाएंगे, दाएं से और बाएं से। जो भी संख्या हमने अवरोही क्रम में जमाई है उसमें दाएं से और बाएं से समान संख्या हटाएंगे। जिस तरह यहाँ से हमने 3 संख्या हटाया, 3 संख्या इधर से हटाया, और जो मध्य में संख्या होगी हमारे पास मध्य में मिला 4 और 3, तो 4 और 3 को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने में हमारे पास प्राप्त होगा 7, और जो भी संख्या होगी साथ में हम जैसे कि 2 का भाग देंगे। हमेशा 2 का ही भाग देना होगा कब, जब अवरोही क्रम में संख्या हो या आरोही क्रम में संख्या हो। आप इसको जरूरी नहीं कि अवरोही क्रम में जमाओ, इसको आरोही क्रम में भी जमा के देख सकते हो, आंसर वही प्राप्त होगा। हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देगा 3.5 बार, तो इसकी ये होगी माध्यिका। क्या मिला हमें? माध्यिका। तो आप देख सकते हो इस तरह अवरोही क्रम में जमा दो या आरोही क्रम में जमा दो, आपको माध्यिका मिल चुकी है। आगे चल के एक क्वेश्चन और देखते हैं। इससे पहले आपसे हम बात करते हैं संख्या चेंज करके। मानो इसी संख्या को हम आरोही की जगह पर हम अवरोही की जगह पर आरोही क्रम में लिखते हैं, तो अवरोही क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? हम इसी संख्या को पहले जमाए थे अवरोही क्रम में, हम अब जमाते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में भी जमा के देख लो। अवरोही क्रम में जमाने पर हमें आंसर मिला 3.5। हम इसे जमाते हैं अवरोही क्रम में, सॉरी आरोही क्रम में, आरोही क्रम में जमाते हैं और आंसर में हमें 3.5 ही मिलेगा। देखो, तो अवरोही क्रम में जमाते हैं तो सबसे पहले लेंगे छोटी संख्या 2, फिर मिलेगा 2, लेंगे 3, लेंगे 3, 4, 5, क्या है 5 के बाद मिलेगा 8, 8, 9। तो एक बार संख्या गिन लेते हैं, पूरी हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह संख्या कुछ भी दिया जा सकता है आपको, 20 21 22 23 25 कुछ भी संख्या दी जा सकती है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, छोटी हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी जा सकती है। लेकिन आपको आरोही और अवरोही क्रम का ध्यान रखना होगा। अभी हम निकालते हैं आरोही क्रम से। तो देखो, 3 इधर से हटाएंगे और 3 इधर से हटाएंगे, फिर भी हमें वही 7 प्राप्त होगा। यहाँ 7 मिलने पर हमें क्या करना होगा? 2 का भाग देंगे। 7 मिलने पर हमें क्या करना होगा? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो वो 3.5 बार जाएगा। तो आपने देखा, अवरोही क्रम से निकालो या आरोही क्रम से निकालो, आंसर आपको वही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यिका मैं आपको बता चुका हूँ, संख्या कितनी भी दी जा सकती है, आपको छोटी भी दी जा सकती है, बड़ी भी दी जा सकती है। आगे बात करते हैं हम बहुलक की। इसकी बहुलक, बहुलक में अपनी मन की इच्छा से कोई भी संख्या मानते हैं। मानो हमें निकालना है बहुलक, बहुलक। अब बहुलक में हम संख्या लेके चलते हैं 5 6 9 8 3 2 3 4 5 3 2 3 का बहुलक ज्ञात करें। क्या है? बहुलक ज्ञात करें। तो इसका बहुलक किस तरह निकालेंगे? तो देखें, बहुलक, बहुलक नाम से परिचित है, नाम से ही जान सकते हैं। बहुलक जो संख्या सर्वाधिक बार आई हो, जो भी संख्या सर्वाधिक बार आई हो, यानी कि मैं कहूँ कि जो भी संख्या दे रखी होगी आपको, उसमें ऐसी संख्या देखना होगा जो संख्या
सर्वाधिक यानी अधिक बार आई गई हो वही संख्या इसका बहुलक होगा। क्या होगा? जो संख्या क्वेश्चन के अंदर सर्वाधिक बार आई होगी वही बहुलक होगा। बहुलक जिसका लक, बहुलक से मतलब लक, जिसका लक ज़्यादा होगा वही संख्या क्वेश्चन में सर्वाधिक बार आई होगी, तो उसका आंसर क्या होगा? बहुलक होगा। अब बात करते हैं बहुलक की। तो देखो इस संख्या का बहुलक क्या होगा? तो हमें देखने को मिला 5 एक बार है, 2 बार है, तो ये नहीं हो सकता। 6 एक बार है तो 6 इसका बहुलक हो नहीं सकता। क्यों? हम बता चुके हैं आपको, बहुलक यानी कि जो संख्या सर्वाधिक बार आई हो वही संख्या बहुलक होगा। 6 देखा, एक बार मिला। 9 देखा, एक बार मिला। 8 देखा, एक बार मिला। 3 देखो, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 3 3 करके मिला है हमें। इसका मतलब क्या होगा? 3 ही इस संख्या का क्या होगा? बहुलक होगा। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। 3 इसी संख्या का क्या होगा? बहुलक। तो यही इसका आंसर होगा। आप देखो आगे चल के बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, आगे चल के बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से निकालना होगा। बड़ी संख्या मान लेते हैं 35 36 33 21 15 16 11 45 55 33 9 33 का बहुलक ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको पता है, जो संख्या सर्वाधिक बार है उसी संख्या को पकड़ लेंगे और वो उसी संख्या का, उसी क्वेश्चन का बहुलक होगा। तो इसमें देखते हैं सर्वाधिक बार कौन सी संख्या है। 35 एक बार मिलेगा, 36 एक बार मिलेगा, कहीं पे 36 नहीं है। 33 देखो, 33 एक बार मिला। आगे देखो 33 है 2 और 3 बार 33 है, 33 है 3 बार, तो 33 ही इसका बहुलक होगा। और कोई सी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब 33 इसका बहुलक होगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुलक माध्यिका निकाला जा सकता है। ये हम बता चुके हैं आपको। जरूरी नहीं होगा कि बहुलक में संख्या छोटी हो या बड़ी हो, संख्या कोई सी भी दिया जा सकता है, सिर्फ निकालना आपको इस विधि से होगा। एक क्वेश्चन हो रहा था बहुलक माध्यिका से, वो हम आपको बता देते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो देखना। माध्यिका बहुलक निकालना होता है, वो DI वाले होते हैं। क्या होते हैं? DI वाले बहुलक माध्यिका होते हैं। कौन से होते हैं? DI वाले जैसे आपने देखा होगा, ऐसा एक बार ग्राफ बना होगा, बार ग्राफ बना होगा। ग्राफ में यहाँ छात्रों की संख्या वगैरह कुछ दिया रखते हैं, यहाँ कुछ दिया रखते हैं, इसमें संख्या दिया रखेंगे और इसके माध्यम से हमें बहुलक माध्यिका निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे।